नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत हमेशा अपनी धार्मिक महत्ता के लिए जाना जाता है। देश के हर कोने में हमें धार्मिक स्थल मिल जाएंगे। हमारे पुराण और भव्य मंदिर ये दर्शाते हैं कि हमारी जड़ें ही धर्म है। इन्हीं जड़ों को मजबूत करती है वो नदियाँ जो आज भी अस्तित्व में हैं। माँ गंगा, भगीरथी, अलकनंदा और न जाने कितनी ऐसी नदियाँ हैं जिसमें हम आस्था की डुबकी लगाते हैं। भारत में अगर तीर्थ नगरी की बात करें तो सबसे पहला नाम उत्तराखंड का आता है। उत्तराखंड गर्मियों में राहत देने वाली जगह भले ही हो, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो प्राचीन मंदिरों से लेकर पवित्र नदियों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। उत्तराखंड अपने धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश और तुंगनाथ जैसे धार्मिक स्थल यहाँ पर है। इसके अलावा उत्तराखंड में 5 ऐसी जगह हैं जो पवित्र है और जहाँ स्नान करने का सपना हर एक श्रद्धालु का होता है। हम बात कर रहे हैं पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग वो 5 स्थान है जहाँ पर 2 नदियों का मिलन होता है और जिसे हम लोग संगम कहते हैं। हमारे पुराणों में जिन घटनाओं का वर्णन है उनमें से एक है माँ गंगा के धरती पर प्रकट होने की कहानी। जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई तो उनके तेज प्रवाह को कम करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसके बाद माँ गंगा अपने प्रवाह को कम करते हुए अलग अलग हिमालय क्षेत्रों में बही। भगवान शिव की जटाओं से निकलने के बाद माँ गंगा अलग अलग नदियों के रूप में जैसे भगीरथी, अलकनंदा, विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी के नाम से जानी गई। जिन स्थान पर 2 पवित्र नदियों का मिलन हुआ वह स्थान प्रयाग और संगम के नाम से जाना गया। उत्तराखंड में ऐसे 5 जगह हैं जहां 2 नदियों का मिलन होता है। इसी को पंचप्रयाग नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं में 2 नदियों के संगम का जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग ये 5 प्रयाग है जहां पर स्नान करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इन तीर्थ स्थलों पर पूर्वजों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण भी किया जाता है। बात करें पहले प्रयाग की तो विष्णु प्रयाग पंच प्रयागों में सबसे पहला प्रयाग है जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा नदी आपस में मिलती है। यहां पर श्रद्धालु मोक्ष प्राप्ति के लिए डुबकी लगाने जरूर आते हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। इस पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ मंदिर भी है। विष्णु प्रयाग धार्मिक महत्व के साथ साथ ट्रैकिंग और पैदल यात्रा के लिए भी जाना जाता है। बात करें अगले प्रयाग की तो अगला प्रयाग नंद प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का समागम होता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस स्थान का नाम श्री कृष्ण के पालक पिता राजा नंद के नाम पर पड़ा है। कथाओं की माने तो अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम स्थल पर राजा नंद ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की थी। श्रद्धालुओं के लिए ये पावन स्थल हमेशा खुला रहता है। पंच प्रयागों में तीसरे स्थान पर है कर्ण प्रयाग। इसी स्थान पर पिंडर ग्लेशियर से निकलने के बाद पिंडर नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इसी मिलन के स्थान को कर्ण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो इस क्षेत्र का नाम कर्ण प्रयाग महाभारत के योद्धा कर्ण के नाम पर रखा गया है। ये वही स्थान है जहां पर कर्ण ने कठिन तपस्या करके भगवान सूर्य से कवच और कुंडल प्राप्त किए थे। सामने जो आप ये मटमैली नदी देख रहे हैं ये पिंडर नदी है और साफ नदी अलकनंदा नदी है। ऋषिकेश से कुछ ही दूर पर स्थित रुद्रप्रयाग श्रद्धालुओं के लिए खास स्थान है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलन होता है। रुद्रप्रयाग की मान्यता काफ़ी खास है क्योंकि ये भगवान शिव से ताल्लुक़ रखता है। रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के दूसरे नाम रुद्र पर रखा गया है। यहाँ पर शिव जी के प्राचीन मंदिर भी हैं। यहीं पर भगवान शिव का रुद्रेश्वर नामक लिंग भी है। खास बात यह है कि ये वही स्थान है जहाँ से केदारनाथ धाम की तीर्थ यात्रा शुरू होती है। प्रयागों में अंतिम और 5वां प्रयाग है देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा और भगीरथी नदी के संगम पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। अगर आप ऋषिकेश आने का मन बना रहे हो तो देवप्रयाग जरूर जाएं क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी मात्र 73 किलोमीटर ही रह जाती है। देवप्रयाग में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर भारी संख्या में जुटते हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण ने एक ब्राह्मण यानी रावण को मारने के बाद प्रायश्चित किया था। यहाँ पर
प्रसिद्ध प्राचीन रघुनाथ मंदिर भी विराजमान है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए धार्मिक और पर्यटक स्थल की वीडियो लाते रहूँगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।